Sharmila Yadav and you are watching Chemistry and Maths class series। आज हम 12th क्लास का टॉपिक डिफरेंशिएशन करेंगे। इससे रिलेटेड जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने इसके कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे और उससे पहले वाले वीडियोस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी किए थे। तो आई होप आप सभी को वो सारी चीजें समझ आ गई होंगी और इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले उन वीडियोस को जरूर देखें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो डिफरेंशिएशन की जर्नल थ्योरम्स। तो जर्नल थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन क्या क्या है? फर्स्ट है differentiation of a constant function is 0। differentiation of constant function differentiation of a constant function is 0। कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं एक फंक्शन है y is equal to some constant c। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो वो क्या होगा? dy by dx। अब यहाँ पे x की अगर हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, किसी के भी रेस्पेक्ट में जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट है वो टर्म ही नहीं है जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इसको अगर हम x के रेस्पेक्ट में करना चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। एनी नंबर पावर 0 इज 1। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला रूल लगाएं जो मैंने फॉर्मूला बताए थे, x की पावर n, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या बताया था? x की पावर n का डेरिवेटिव था हमारे पास क्या? पावर का पहले पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक कम कर देते, यही बताया था ना। तो यहाँ पे अगर हम वही रूल लगाना चाहें तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के अगर रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो ये तो हो जाएगा हमारे पास dy by dx और यहाँ पे c इंटू पावर अगर हम आगे लिख के आए तो इसकी पावर क्या है? 0। ये वाला रूल लगा रहे हैं, 0 आगे आ गई और पावर में से एक कम कर दिया, 0 माइनस 1। 0 से अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास? 0। ठीक। सेकंड इज सम ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ sum of two functions is equal to differentiation of उन दोनों फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है उन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करें उसके इक्वल होगा। तो जैसे अगर हम एक फंक्शन मान ले y is equal to u plus v, इनका अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अगर हम x करते हैं तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है, du by dx प्लस dv by dx। क्लियर? उसके बाद थर्ड क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन के डिफरेंस का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो वही हो जाएगा अगर हम फंक्शन मान ले y is equal to u minus v तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? यहाँ तो dy by dx और इधर क्या हो जाएगा? u का अलग du by dx माइनस v का अलग dv by dx। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें कुछ दो फॉर्मूले यूज होंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे तो वो और देख लो। थर्ड है हमारे पास डिफरेंशिएशन, फोर्थ है ये डिफरेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो y का तो हो जाएगा dy बाई dx, क्लियर। और यहाँ से u इंटू वी है, तो एक बार u एज इट इज और v का डेरिवेटिव dv बाई dx प्लस उसके बाद v एज इट इज और u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा du बाई dx, क्लियर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, अभी आपको सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं पहले। उसके बाद फिफ्थ है डिफरेंशिएशन ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शन। मीन्स दो फंक्शन अगर हमारे पास डिवाइड में गिवन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, u अपॉन v अगर है तो उसका डेरिवेटिव, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx यहाँ तो, और इसका क्या रूल होता है, नीचे वाले का स्क्वायर जो डिवाइड में जो टर्म है मीन्स v का स्क्वायर, अब यही टर्म जो डिवाइड में है वही टर्म एज इट इज, और u का डेरिवेटिव du बाई dx, फिर माइनस साइन आता है तो क्या हो जाएगा, उसके बाद u एज इट इज और किसका v का डेरिवेटिव dv बाई dx, क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। उसके बाद एक और बच गया हमारे पास कि अगर एक नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई एक फंक्शन से y इज इक्वल टू, अगर इस तरह से हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है c इंटू एफ एक्स, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, अब यहाँ पे और जो अभी मैंने जो फर्स्ट कराया था कांस्टेंट का डेरिवेटिव, वहां पे फंक्शन क्या था, उसकी पावर 0 थी, मतलब x की कोई टर्म ही नहीं थी, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या, अकेला अगर कांस्टेंट आ रहा था तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, उसमें और इसमें यही डिफरेंस है, तो यहाँ पे कांस्टेंट एज इट इज हो जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो c एज इट इज और फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, क्लियर। ये और a दोनों डिफरेंट चीजें हैं, यहाँ पे कोई फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, अकेला अगर कांस्टेंट आता है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू 2, इसका डेरिवेटिव पूछे, तो ये कांस्टेंट इसके साथ कुछ आ रहा है मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx 0। लेकिन अगर इसका पूछ ले आपसे y इज इक्वल टू 2 sin x, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई में है एक फंक्शन, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज आ जाएगा और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा d बाई dx ऑफ sin x, और sin x का डेरिवेटिव आप सबने पढ़ा है क्या होता है cos x, ये y का क्या हो गया y1, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx, क्लियर। तो इसमें और इसमें दोनों में क्या है डिफरेंस है, समझ आ गया, ये दोनों यही है। तो 1 बाई 1 अब इनके क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैं एलिमेंट स्टार्ट कर रही हूँ, एलिमेंट बुक जो है 12th की, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस देखो क्या है। मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ तक की सारी चीजें समझ आ गई होंगी, और अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो सभी क्या है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट के 7 पार्ट्स गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट पार्ट हमें एक फंक्शन गिवन है, इसको हम y लेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट। एलिमेंट के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके अंदर, और जो एनसीईआरटी है हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी एलिमेंट की बुक में, इसलिए हम एलिमेंट्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, साथ साथ प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, प्रैक्टिस तो भी अच्छी हो ही जाएगी। तो यहाँ से देखो अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो अब वो सारे फॉर्मूले
पावर में अगर दे रखा है तो हम कैसे करेंगे, अगर स्क्वायर रूट है, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया था ना मैंने आपको, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1/2 रूट एक्स, और मैंने कहा था जो रूट की टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी, फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे x था इसलिए उसका 1 हो गया, लेकिन अगर x की जगह x स्क्वायर होता तो उसका 2x हो जाता। तो इस तरह से अगर अंदर फंक्शन है तो उसका हम अलग से डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये रूट की टर्म है तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले लिखना क्या है आपको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ से y का तो हो जाएगा y1, इस रूट का करेंगे पहले तो स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट का क्या बताया था 1/2 रूट ऑफ दिस वैल्यू, एज इट इज आ जाएगी। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म आती है उसका डेरिवेटिव करते हैं तो 1 के अपॉन में 2 मल्टीप्लाई और वो टर्म एज इट इज 15x² माइनस x प्लस 1। क्लियर यहाँ तक? अभी हमने सिर्फ स्क्वायर रूट का किया, इट मींस ये पावर है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो उसका डेरिवेटिव पावर आ गई और उसमें से एक कम करके वही करते हैं ना, फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे। तो अंदर वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये d/dx लिख दिया, और अंदर वाला फंक्शन अब स्क्वायर रूट नहीं लेना है, सिर्फ अंदर वाला फंक्शन लेना है 15x² माइनस x प्लस 1। क्लियर यहाँ तक? तो इसका तो हो चुका है, इसको एज इट इज रख देंगे 1/2 रूट ऑफ दिस वैल्यू 15x² माइनस x प्लस 1। फिर अंदर वाले टर्म का कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अभी मैंने सम ऑफ टू फंक्शन और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन बताए थे ना, उनका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे सम है और डिफरेंस भी है, इन सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन अभी जो कांस्टेंट वाला बताया था c × fx का डेरिवेटिव क्या बताया था c एज इट इज, और फंक्शन का डेरिवेटिव तो यहाँ पे वही लगेगा, तो 15 एज इट इज, और x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 2 × x की पावर में से कम कर दिया तो x की पावर 1, और x का क्या हो जाएगा 1, फिर माइनस अंदर यहाँ पे क्या है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस अब ये अकेला 1 आ रहा है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। क्लियर यहाँ तक की चीजें? तो यहाँ से आ गया हमारे पास 15 × 2 = 30x माइनस 1, मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और डिवाइड में क्या है 2 रूट ऑफ 15x² माइनस x प्लस 1। ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना, बहुत ही इजी सा, समझ आ गया होगा सभी को। ये जो मैंने किया स्क्वायर रूट का, ये चीज समझ आ गई आपको, जो मैंने ये बताया था स्क्वायर रूट ऑफ x, और इसका मैंने करके भी दिखाया था। क्या किया था कि इसको हमने ऐसे लिख लिया था पावर 1/2, इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे करना चाहें पावर से तो ये आ गया 15x² माइनस x प्लस 1, इसकी पावर 1/2, ठीक। y = जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव जो करते हैं तो ये तो dy/dx या y1 लिखो, और इसमें पावर आ गई 1/2 पावर आ गई, फिर पावर में से एक कम करोगे 1/2 माइनस 1/2 पावर बचेगी माइनस x प्लस 1, इसकी पावर माइनस 1/2, ठीक है। ये क्यों आया, क्योंकि पावर में से n माइनस 1 करते हैं ना, और n क्या है यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया -1/2, ये आ गया। फिर हम अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, अभी पावर का करने के बाद फंक्शन का। ये बताया था आपको कि पावर पहले फिर फंक्शन का, और फिर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उससे एंगल का। इस सीक्वेंस में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से पावर का हो गया, फंक्शन का कर रहे हैं तो फंक्शन का इसका अलग इसका अलग इसका अलग, जो यहाँ पे किया है वही सेम आ जाएगा इसका, तो ठीक। और ये पावर -1/2 नीचे +1/2 हो जाएगी, और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब ऐसे करो चाहे इस तरह से करो, दोनों सेम है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, देखो ध्यान से। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में गिवन है, जो इसका सेकंड पार्ट है।
प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। y इज इक्वल टू, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव दिया इसका। तो यहाँ से y का तो हो गया y1 इज इक्वल टू, अब दो फंक्शन है, सम में दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाए, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x प्लस, सॉरी इसका डेरिवेटिव अगर हम लिखें तो इसको इस तरह से लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, चाहे इसका डायरेक्ट कर दो, ठीक, प्लस यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर रूट। क्लियर। ये देखो अब यहाँ से x का विद रेस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, पहले हम पावर का करेंगे ना, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का क्या बताया था, डायरेक्ट कर दो 1/2 रूट ऑफ दिस वैल्यू x क्यूब प्लस 1। फिर हम करेंगे अंदर वाली टर्म का, अंदर वाली टर्म देखो x क्यूब अलग, x क्यूब का अलग कर देंगे क्योंकि अंदर जो फंक्शन है वो सम ऑफ टू फंक्शन में है, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। x क्यूब का x की पावर n वाले फॉर्मूले से पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, तो यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी, 3 आगे आ जाएगा, पावर में से एक कम करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। x का 1 हो जाएगा प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 1 प्लस 1 इंटू ये वैल्यू, तो यहाँ पे 1 इंटू 3x के प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3x के आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू में x क्यूब प्लस 1, तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड का। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। देखो अब इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अगर हम देखें, मैं यहाँ पे कर रही हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस x और इसका स्क्वायर रूट और कंप्लीट का स्क्वायर रूट, ये है हमारा थर्ड पार्ट। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो वही लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y का तो y1 हो जाएगा, और इधर सबसे पहले हम इस स्क्वायर रूट का करेंगे, तो इस स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ दिस वैल्यू a प्लस x का स्क्वायर रूट। क्लियर। अभी हमने सिर्फ इस फंक्शन का किया है, इसकी पावर का किया है, अब हम करेंगे इस फंक्शन का पावर को छोड़ के, तो अब पावर इसका क्या हो जाएगा फंक्शन का डी बाई डी एक्स ऑफ किसका a प्लस x का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये तो एज इट इज, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो चुका है, तो ये तो आ गया हमारे पास एज इट इज 1/2 रूट ऑफ दिस वैल्यू a प्लस x का स्क्वायर रूट। अब हम करेंगे इसका, तो इसमें देखो a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे, इसमें अंदर देखो स्क्वायर रूट में है टर्म, तो पहले स्क्वायर रूट का करेंगे 1/2 रूट ऑफ दिस वैल्यू a प्लस x। अब स्क्वायर रूट का करने के बाद क्या करेंगे, फंक्शन का करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस x का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ a प्लस x इसका स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज 2 रूट ऑफ a प्लस x, और अब इसका a का क्या हो जाएगा 0 और x का क्या हो जाएगा 1, तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/, ये टर्म आगे लिख लो चाहे इसको पीछे लिख लो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 रूट ऑफ, अब हम पहले ये लिख रहे हैं a प्लस x, फिर ये टर्म लिख दो रूट ऑफ इनटू में a प्लस x इसका स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। चलो तो हम इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है,
पावर कितनी है, इसकी पावर है 2। इसका डेरिवेटिव करना है हमें, तो कैसे करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें u अपॉन v लगाने की जरूरत है नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर अलग फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट ही है। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को ऊपर ले जाएं और -2 हो जाएगी ऊपर जाके, +2 है तो देखो इसको हम ऐसे लिख लें y इज इक्वल टू 3 इंटू 2x² प्लस 5 इसकी पावर -2 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करें, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का तो y1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट है c इंटू fx वाला रूल, तो ये तो एज इट इज रहेगा। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ गई, पावर क्या है -2, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करना है, -2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, -3 आएगा, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक है, फिर अभी हमने पावर का किया, फिर किसका करेंगे, फंक्शन का। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एज इट इज रख दो। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 2x² प्लस 5। क्लियर, पावर का हो चुका है, पावर नहीं लगानी, अब हम सिर्फ फंक्शन का करेंगे। तो ये एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 माइनस का आ जाएगा, और इसको अगर हम पॉजिटिव पावर बनाए तो नीचे चली जाएगी, क्या आ जाएगी 2x² प्लस 5 इसकी पावर कितनी 3। उसके बाद इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे, पावर आगे आएगी, पावर 2 है, 2 को आगे लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4x, x की पावर 1 ही बच जाएगी, प्लस 5 का क्या हो जाएगा 0, और ये प्लस 0 लिखो या ना लिखो तो 4x आ जाएगा। 4x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24x डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 5 की पावर 3, ये आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट देखो क्या है। फिफ्थ पार्ट है इसका y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट। इसका हमें करना है डेरिवेटिव। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशियल, या हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा। स्क्वायर रूट की टर्म डिवाइड में है तो अब उस पे वो वाला रूल नहीं लगाना है, सिर्फ इस तरह से अगर फंक्शन है ऊपर है पावर पॉजिटिव तो ही हम वो वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर लेके गए तो ये बन गया y इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज 3x प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस, इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, ये होता है ना 1/2, मतलब इसका मतलब ये है कि 2x² प्लस 4 की पावर 1/2 1 अपॉन में, यही इसका मतलब। इस पावर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर -1/2 हो जाएगी, तो ऊपर ले जाके हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2x² प्लस 4 इसकी पावर -1/2। क्लियर, अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो y का क्या हो जाएगा y1। अब ये दो फंक्शन सम में है दो फंक्शंस का, और फिर उसका डेरिवेटिव करना है तो अलग अलग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले इसका अलग और इसका अलग। ठीक, तो इसका करेंगे डेरिवेटिव तो कैसे हो जाएगा d/dx ऑफ दिस वैल्यू, और क्या आएगा रूट का, क्या बताया था 1/2 रूट ऑफ दिस वैल्यू 3x प्लस 2। पहले सिर्फ स्क्वायर रूट का हुआ, अब स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसका मींस d/dx ऑफ अंदर वाला फंक्शन क्या है 3x प्लस 2
इसका डेरिवेटिव, ठीक। प्लस अब यहाँ पे भी फिर से वही रूल, पहले पावर का, पावर आ गया आगे -1/2, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया, -1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस 4 की पावर -3/2। अभी हमने सिर्फ पावर का किया है, अब क्या करेंगे फंक्शन का। तो फंक्शन का हो जाएगा d/dx ऑफ 2x² प्लस 4। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से देखो ये तो हम कर चुके हैं, इसको एज इट इज रखेंगे 2√3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 का करना है तो वही cx का और प्लस सम कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो 3x का तो 3 हो जाएगा क्योंकि x का 1 हो गया, 3 एज इट इज रखा। तो ये आ गया प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस -1/2 इंटू ये पावर -3/2। अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहे तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 1 में 2x² प्लस 4 की पावर प्लस की 3/2 पावर, ठीक है। तो उसके बाद इस फंक्शन का क्या हो जाएगा वही 3 इंटू fx प्लस कॉन्स्टेंट का अलग, तो इसका 2 एज इट इज और पावर 2 आ गई तो 2 और पावर में से कम किया, पावर क्या आ गई 1, तो 2x आ जाएगा x² का, प्लस 4 का क्या हो गया 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ये तो 3, 1 इंटू 3 आ जाएगा अपॉन 2√दिस वैल्यू 3x प्लस 2। उसके बाद ये प्लस ये माइनस 1/2 इंटू यहाँ पे ये सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई में है तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं और 1 × 2x क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय क्या आगे 2x² प्लस 4 की पावर 3/2। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आ गया होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 6 पार्ट क्या है देखो। पार्ट है हमारे पास y = 2x² प्लस 3, इसकी पावर कितनी है 5/3 इंटू x प्लस 5 और इसकी पावर क्या है हमारे पास -1/2। इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है, क्लियर। तो यहाँ से देखो u इंटू v दो फंक्शन है, मैंने बताया था अभी जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो u इंटू v का y का तो y1 लिख दो और u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज और u का डेरिवेटिव, ये बताया था ना। तो यहाँ से किसी को भी u किसी को v मान सकते हो आप मल्टीप्लाई वाले में, तो इसको मान लो हम u मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं v, क्लियर। तो u इंटू v लगा रहे हैं, y का तो हो गया y1, यहाँ पे लाइन लिखनी है वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब u एज इट इज तो 2x² प्लस 3 की पावर 5/3, ये तो हमने रख लिया एज इट इज, ठीक है। एज इट इज मतलब इसका कुछ नहीं करना, इसको यूं का यूं रखना है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो लिख दो नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव कर देना d/dx ऑफ x प्लस 5 की पावर -1/2, ठीक। इसका डेरिवेटिव कर रहे हम, फिर प्लस अब v एज इट इज, v हमने ये फंक्शन मान रखा है तो ये एज इट इज x प्लस 5 की पावर -1/2 एज इट इज एंड d/dx ऑफ फंक्शन के हमारे पास u 2x² प्लस 3, इसकी पावर कितनी है 5/3, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब हम ये एज इट इज रख रहे हैं, एज इट इज रखो इसको 2x² प्लस 3 की पावर 5/3। इसका डेरिवेटिव करने के लिए पहले हम पावर का करेंगे, पावर में क्या है -1/2, पावर आगे आ जाएगी, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। उसके बाद पावर में से
करेंगे, -1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, -3/2 हो जाएगा, तो x प्लस 5 की पावर कितनी होगी, -3/2। ठीक है, फिर हमने पावर का किया, अंदर वाले फंक्शन का, x का 1 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया 1 प्लस, अब इसका ये एज इट इज है, x प्लस 5 की पावर -1/2 एज इट इज। ठीक, और यहाँ पे इसकी पावर आगे लेके आएंगे, 5/3 पावर आगे, पावर में से कम किया, तो 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बचेगा 2/3। सभी को सब्ट्रैक्ट करना आता होगा ना 12th स्टैंडर्ड में, तो सभी को आता ही है। उसके बाद इस फंक्शन का करेंगे, फंक्शन का करेंगे तो इसका अलग, इसका अलग, इसका करेंगे तो पावर आगे 2 2 जब 4x हो जाएगा, प्लस 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन आ रहा है यहाँ पे देखो 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 है और ये 2/3 है, तो इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 1 × 2/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2x² प्लस 3 की पावर 1 × 2x² प्लस 3 की पावर 2/3। जब बेस सेम होता है पावर ऐड होगी तो 5/3 बनेगा, ये कॉमन निकाल लेंगे। या फिर दूसरा क्या है कि जो हम कॉमन निकाल रहे हैं बच गया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे पावर, जैसे 2/3 कॉमन निकालेंगे तो 5/3 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 ही पावर बचेगी, -1/2। और इसमें भी इसको भी ब्रेक कर ले, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि x प्लस 5 की पावर -3/2 प्लस ये आ जाएगा x प्लस 5 की पावर -1/2 -3/2 और इनटू में x प्लस 5 की पावर 1। तभी हमारे पास क्या बनेगा, -1/2 बनेगा, क्योंकि -3/2 प्लस 1 कितना आएगा -1/2 इनटू में क्या है 5 4 जब 20x अपॉन 3 और ये पावर 2x² प्लस 3 की पावर 2/3। क्लियर, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x प्लस 5 की पावर 3 -3/2 कॉमन आ रहा है और 2x² प्लस 3 की पावर 2/3 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन निकाल लो, तो हमने कॉमन निकाल लिया 2x² प्लस 3 की पावर एक तो 2/3 और एक आ गया x प्लस 5 की पावर प्लस की 3/2, सॉरी माइनस की 3/2। अंदर जो बच गया वो देखो, यहाँ पे ये कॉमन आ चुका है, ये कॉमन आ चुका है, -1/2 बचा और एक ये बचा, तो -1/2 इनटू में 2x² प्लस 3। ठीक है, इसमें से ये कॉमन आ चुका है और ये कॉमन आ चुका है, क्या बचा, एक तो x प्लस 5 बचा और एक 20x अपॉन 3 बचा, तो प्लस 20/3x इनटू में x प्लस 5। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ये एज इट इज हमारे पास 2x² प्लस 3 की पावर 2/3 और इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे ले जाएंगे x प्लस 5 की पावर प्लस की 3/2। तो देखो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको, एलसीएम ले 2 और 3 ले, एलसीएम कितना आ गया 6, यहाँ से 2 3 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस का 3 आ गया, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -3 2 जा 6x², -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9। ठीक है, प्लस यहाँ से 3 2 जा 6, 2 आया, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 40x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 40x² और 40x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200x। क्लियर यहाँ तक, यहाँ से देखो 40x² माइनस 6x² क्या आ जाएगा 34x², तो बस अब आंसर आने वाला है हमारा, ये तो एज इट इज रख देंगे हम, जो पहले वाली टर्म थी ये आ गया हमारे पास 2x² प्लस 3 और इसकी पावर तो है 2/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 और इसकी पावर कितनी है 3/2
और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया हमारे पास 34x²। x की टर्म देखो, एक ही टर्म है वो प्लस के 200x एज इट इज और -9 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 6। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आ गया होगा। इसको हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते थे, u/v भी लगा सकते थे अपन। इसको हम ऐसे लिख सकते थे -1/2 पावर अगर हम नीचे ले जाएंगे +1/2, तो u इंटू v से करो चाहे u/v से करो, आंसर सेम आने वाला है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो इसका एक पार्ट और बचा है, एक पार्ट मैं बता देती हूँ वो भी कैसे करेंगे। देखो तो इसका अगर हम लास्ट पार्ट देखें विच इज 7th पार्ट, और वो क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू x² + 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास 3x² + 1। ठीक, इसका हमें डेरिवेटिव करना है तो u/v लगा सकते हैं, और u/v वाले का क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर था और नीचे वाला टर्म एज इट इज, देन du/dx, फिर माइनस v एज इट इज एंड सॉरी u एज इट इज एंड dv/dx। ये था रूल। तो यहाँ पे वही ये u मान लो और ये v है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव y1 नीचे वाले का स्क्वायर 3x² + 1 का हमारे पास आ गया स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज 3x² + 1 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव कर देंगे। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ x² + 2 और इसका होल स्क्वायर माइनस। ठीक, और क्या करना है हमें, ये एज इट इज रखना है x² + 2 इसका होल स्क्वायर, ये हमने एज इट इज रखा, और इसका डेरिवेटिव दिया dy/dx ऑफ 3x + 1। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 3x² + 1 ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, पहले पावर का करेंगे, पावर आगे पावर में से कम कर दो तो x² + 2 बन जाएगा इसका, क्योंकि पावर 2 में से एक कम किया 1 पावर आ गई, और फिर अंदर वाले फंक्शन का x² का क्या हो जाएगा 2x + 2 का 0 माइनस x² + 2 इसका स्क्वायर एज इट इज, और अंदर वाले फंक्शन का क्या आ जाएगा 3x का 1 और 1 का 0 एंड डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास, डिवाइड में है 3x² + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या है, x² + 2 इसमें भी है, इसमें भी एक पावर कॉमन आ जाएगी, कॉमन निकाल लो इसको, x² + 2 की एक पावर कॉमन आ गई, अंदर क्या बच गया, ये तो कॉमन आ चुका है, 2 जब 4x बचा और एक ये टर्म बची, 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x को एक बार इससे एक बार 1 से, 4x को 3x² से करोगे तो कितना आ जाएगा 12x³ + 4x को जब 1 से करोगे तो +4x माइनस, यहाँ पे इसकी एक पावर कॉमन आ चुकी है, एक पावर बची मींस x² + 2 बचा, बाहर 3 है 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x² बाहर माइनस साइन है, साइन चेंज हो जाएंगे, और 3 × 2 = 6 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लास्ट में आंसर आ गया हमारे पास x² + 2 और ब्रैकेट के अंदर x³ की एक ही टर्म है तो ये आ गया 12x³ x² की भी एक ही टर्म है -3x² और ये भी एक ही टर्म है +4x और -6 डिवाइडेड बाय 3x² + 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा
एलिमेंट के फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट के 7 पार्ट्स जो मैंने सारे डिस्कस किए आपके साथ, और मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आज डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग थी, तो अगर फिर भी थोड़ा सा टफ लगे तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरे ख्याल से आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और एक और बात मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ कि एलिमेंट के ही क्वेश्चन कराऊँ या एनसीईआरटी के कराऊँ, वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे। एलिमेंट मैंने अपनी तरफ से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो बता देना जैसा भी आपको सही लगे वही कराएंगे, आपके अकॉर्डिंग ही कराएंगे। तो ढंग से पढ़ते रहा करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।